हे एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम एक ग्राफ, एक रिप्रेजेंटेशन, सिंपल ग्राफ होता है का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो उस ग्राफ के अंदर जो हमें डॉट्स या फिर जो भी पॉइंट्स रखे जाते हैं, उन पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन से क्या करें, कनेक्ट करें, तो हमें एक रिप्रेजेंटेशन शो होता है। कोई भी, जैसे अगर हमने कोई भी डेटा लिया है, कैटेगरी लिया है या टाइम लिया है, तो उसको अगर हम ग्राफिकली डॉट्स के थ्रू उनको जोड़ के जो भी हम चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, जो शो हो रहा है हमें, वो क्या हो गया, लाइन डायग्राम हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी ट्रेंड को शो करने के लिए। ट्रेंड जैसे ट्रेंड इन द सेंस कि सेल्स के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, क्या क्या कि कितना डिफरेंस है, तो ये सब क्या हो गया, ट्रेंड्स को शो करने के लिए। या फिर कंटिन्यूस डेटा को, जैसे कंटिन्यूस डेटा, टेम्परेचर को, कोई भी टेम्परेचर हमने लिया है, टाइम लिया है, या फिर स्केल्स को लिया है, तो उन सबको क्या करता है, ये लाइन डायग्राम मेज़र करने में, शो करने में हेल्प करता है। अब उसके हम देखेंगे की फीचर्स। तो की फीचर्स के अंदर लाइन डायग्राम के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर क्या कर, उसके अंदर मेनली कैटेगरी या टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है। कैटेगरी या टाइम का मतलब कि जैसे हमें, मतलब किस बेसिस पे या फिर क्या चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस के अंदर मतलब जो चीज़ें हम शो करना चाह रहे हैं या रिप्रेजेंट करें, उसकी वैल्यू या फिर क्वांटिटीज़ कितनी है, तो वो क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस के अंदर शो करेंगे। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो कनेक्टेड किए जाते हैं ऑर्डर के अंदर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी सेल हुई तो उसके अंदर जैसे जैन के अंदर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, फेब के अंदर 20 का, और मार्च के अंदर 30 का, और अप्रैल के अंदर 50 का। ठीक है, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, उनका ऑर्डर वाइज, मतलब हमने मतलब कि उनको डॉट को मतलब रखा जैन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो जैन और फेब, मार्च, और ये अप्रैल क्या होगी, हमारी एक्स एक्सिस होगी, और जो ये 10, 20, 30, 50 क्या हो गए, हमारे वाई एक्सिस। तो ये क्वांटिटीज़ और कैटेगरीज के बीच में हमने क्या किया, एक लाइन डायग्राम शो किया है, जिसको हमने पॉइंट्स के थ्रू, पॉइंट्स के अंदर मतलब के थ्रू, लाइन के थ्रू पॉइंट्स को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ये एक टाइप का लाइन ग्राफ ही है। ठीक है, मतलब ये लाइन डायग्राम ही है। उसके अंदर क्या करें, यूज फॉर स्पेसिफिकली जो फ्रीक्वेंसी, जो भी हमने कोई भी डेटा लिया है वो फ्रीक्वेंसली मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि जो क्लास के अंदर या फिर टाइम इंटरवल के अंदर जो डेटा दिया गया ना, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज़ करते हैं। जैसे अगर ऊपर वाले में तो हमने दिया कि 10% इंक्रीज, हमें पता है कि 10 एक स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है, बट अगर मैं ये बोल दूँ कि 10 to 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो हम किस में शो करेंगे कि हमें श्योर नहीं है ना, उस क्लास इंटरवल के अंदर है, मतलब 10 to 20 इज़ अ क्लास इंटरवल। तो उस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या, कौन सा लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर क्या करता है, इसके जो हम जो पॉइंट्स जो ड्रॉ करेंगे या फिर प्लॉट करेंगे, वो क्या होंगे, वो उसके मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी वही कि इसका कितने में क्या क्वांटिटी या फिर वैल्यू, वो किसके अंदर लेंगे, हम वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे क्लास इंटरवल हमारा 10 to 20, 20, 30, 32, 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 4, 7, 10। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि स्पेसिफिक नंबर है। क्लास इंटरवल क्या है, हमारे पास एक क्लास का इंटरवल है। ठीक है, उसके बीच में गैप है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये इंटरवल क्या है, तो इसके अंदर कितना कि क्या चीज़ें, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो ये 10 to 20 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, वो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका हम ऊपर उन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बनाते टाइम हम क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कैसे प्लॉट करेंगे, उसके मिड पॉइंट को। जैसे 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, 25, और 20 और 30 का 25, सॉरी, 10 और 20 का 15, 30, 40 का 35। ठीक है, तो ये हम मिड पॉइंट लेके क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने जैसे 15 लिया 10 और 20 के बीच में, और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, उससे 4 से कनेक्ट कर दिया। आगे वैसे 25 और 7 को कनेक्ट कर दिया, 35 और 10 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इनको हमने लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, जैसे हमने प्लॉट और कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। ठीक है, अब हम डिफरेंस देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और लाइन ग्राफ के अंदर या फिर लाइन डायग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, फिर पहला हम देखते हैं पर्पस क्या है इन दोनों का। ठीक है, तो पर्पस के अंदर आ गया, जैसे लाइन डायग्राम का पर्पस क्या है कि ट्रेंड्स या फिर चेंज को, कितना चेंज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, हमें पता चल रहा है, या फिर ट्रेंड क्या है, वो क्या शो करता है, लाइन डायग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या कर सकता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो शो करता है। ठीक है,
अब एक्स एक्सिस लाइन डायग्राम के अंदर हम टाइम या फिर कैटेगरी को लेते हैं, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर हम क्या लेते हैं, शायद मैंने गलत ले लिया, वाई एक्सिस के अंदर ले लिया मैंने क्लास इंटरवल, बट मेरे को एक्स एक्सिस मतलब 4-7 की जगह आना था, तो हमारा जो क्लास इंटरवल 30-25 वाला आना था, और 4-7 ये दूसरी साइड वाई एक्सिस पे आने थे, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेना आप, ठीक है। तो अभी जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लास मतलब जो एक्स एक्सिस के अंदर क्या आएगा, क्लास का इंटरवल आएगा, ठीक है। अब ये इंटरवल 10 to 20 के इसके बीच में शो होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा टाइप क्या है, कि लाइन डायग्राम के अंदर कंटिन्यूअस या फिर कैटेगरियल डेटा होता है। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब कैसे, जैसे 10, 20, 30 हमें पता है कि कंटिन्यूसली चला, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर ग्रुप न्यूमेरिकल डेटा होता है। जैसे 10 to 20 के बीच का ये ग्रुप है, कितने मतलब नंबर आ रहे हैं उसमें, 8 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 10 to 20 के 10 और 20 को मिक्स करके 10 नंबर आ रहे हैं, तो वो ग्रुप डेटा या न्यूमेरिकल डेटा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये शो करते हैं। कनेक्शन पॉइंट्स के अंदर क्या देखा हो, लाइन डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू टाइम और कैटेगरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी लाइन को कनेक्ट कर देंगे। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर बेस्ड ऑन क्लास इंटरवल के बेसिस पे, जितना मतलब क्लास इंटरवल 10 to 20 लेंगे पहले, फिर 20 to 30 ले लेंगे, तो ये क्यों गया क्लास इंटरवल। अब जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है, एडिशनल पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो लाइन डायग्राम है उसके अंदर नॉट यूजुअली एडिड, इसमें कोई भी एडिशन जो मतलब हमारे पास डाटा दिया है या फिर जो भी डेटा दिया हुआ है या फिर कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ उसी को प्लॉट करेंगे और उसी को कनेक्ट करेंगे और उससे ही हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, या फिर ग्राफ बनाएंगे। बट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्लॉट करनी पड़ेंगी, जैसे हमें जीरो से एंड होगा या फिर जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जीरो से स्टार्टिंग की है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के अंदर, बट मैंने ऊपर क्या किया, यहाँ पे जीरो से मैंने स्टार्टिंग नहीं की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मेन पॉइंट यही है, ये की पॉइंट यही है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसके अंदर हम जीरो लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट लाइन डायग्राम के अंदर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब इन समरी देख लेते हैं कि यूज लाइन डायग्राम टू शो ट्रेंड्स और प्रोग्रेस ओवर टाइम, मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ टाइम के साथ, कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ है वो, या फिर ट्रेंड को शो करने के लिए लाइन डायग्राम यूज़ किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसके लिए, कोई भी वैल्यू अकर जो भी ग्रुप डाटा के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको शो करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं पाई डायग्राम क्या होता है। पाई डायग्राम क्या होता है, एक जब या इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, एक सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि हम अब तक जो भी हमने डेटा कवर मतलब ड्रॉ या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम एक ग्राफ के थ्रू कर रहे हैं, बट इसमें हम जो डेटा रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सर्कल के थ्रू करेंगे, मतलब सर्कुलर का एरिया लेके, ठीक है, कि उसका एरिया पे डिपेंड करेगा कि कितना डेटा या फिर पोर्शन उसने कवर किया है या फिर क्या रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब उस जो सर्कुलर का जो सर्कल है अगर हम उसको स्लाइसिस में काट दें तो उसकी स्लाइसिस क्या शो करते हैं, उसका एरिया शो करेंगी, और वही एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, हाउ कैटेगरी कंट्रीब्यूट टू द होल, मतलब कैसे वो मतलब उसके होल के अंदर कैसे उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हम की फीचर्स देखेंगे, सर्कुलर शेप डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। देखो अब जो एक सर्कुलर शेप का क्या होगा, रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम डिवाइडेड स्लाइसिस के अंदर क्या करेंगे, छोटी छोटी स्लाइसिस, जैसे आप केक कट करते हो, केक का हो गया हमारा एक सर्कुलर पाई डायग्राम हो गया, और आप जैसे उसको कट करके स्लाइसिस के अंदर अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो कि हाँ कौन से बेस्ट फ्रेंड को ज़्यादा केक देना है, तो वो क्या होगा, इसका बिग स्लाइस हो गया, और दूसरे फ्रेंड को छोटा स्लाइस देता है, तो उसी टाइप से ये क्या हो गया, ट्राइग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ईच सेक्टर रिप्रेजेंट ए कैटेगरी, हर एक स्लाइस हमें क्या पता है, इन्फॉर्मेशन या फिर कैटेगरी या फिर सेक्टर रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। द एंगल और द एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और वैल्यू ऑफ, मतलब कि उसका एरिया या फिर एंगल क्या रिप्रेजेंट करा है, उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसके अंदर वैल्यू कितनी आ रही है उस कैटेगरी की, ठीक है। और जो फुल सर्कल है वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 100 का, ऑब्वियस, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमने अब यहाँ पे 100 स्टूडेंट का सर्वे करा, तो उन में हमने देखा कि उसको कौन से फ्रूट फेवरेट हैं, जैसे एप्पल्स किसको 25, ठीक है, चेरीज, डेट्स, और ये फिर क्या हो गया, बनानास, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि इतने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें फ्रूट्स पसंद है, ठीक है। तो अब इसको हम परसेंटेज में ले लेंगे, ठीक है। अब जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो देखो कैसे क्या है, सर्कल को हमने क्या किया, स्लाइसिस के अंदर डिवाइड किया, जैसे 30 को क्या पता, 30% बच्चों को क्या पसंद है, बनाना पसंद है, ठीक है। 25 को एप्पल्स पसंद है, इसी टाइप से हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया है। जो हर एक स्लाइस है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उसका कितना प्रपोर्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हेन टू यूज़ अ पाई चार्ट को हम यूज़ क्यों करते हैं, टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ
ऑफ अ होल, मतलब पूरे अगर हम एक पूरी पॉपुलेशन का मतलब एक कंपेयर करना, उसके अंदर कितना पार्ट क्या आ रहा है, तो उसको कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, हमें पाई चार्ट का यूज़ किया जाता है टू शो परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है तो हम ऑब्वियस ही है कि पाई डायग्राम या चार्ट को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। और बट ये इसकी लिमिटेड बेस्ट यूज़ फॉर लिमिटेड कैटेगरीज, कुछ एक लिमिटेड कैटेगरीज के लिए ही यूज़ किया जाता है, जैसे 6 से लेस देन होगी तो अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेशन शो होता है, ठीक है।